नमस्कार दोस्तों, शान बुटीक में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग दिखाएंगे एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप दोस्तों नाप देखिएगा। पैंट का 40 इंच लंबाई है, 38 इंच कमर है, 30 इंच जांग है, 20 इंच घुटना है, 16 इंच मोरी है। इस नाप के अनुसार हम आपको लेडीज़ पैंट की कटिंग दिखाएंगे और इसके आसन के बारे में भी हम आपको कटिंग करते समय समझाएंगे। तब आप देखिए, हम आपको कटिंग दिखाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, 40 इंच मैंने आपको लंबाई बताई थी, तो 40 इंच में हम 40.5 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिएगा मैंने 40.5 इंच रख दिया है लंबाई, और इसके बाद मोरी का निशान लगा दिया मैंने 1.5 इंच, जो कि नीचे सिलाई लगेगी। आसन जैसे कि हम रखते हैं, लेडीज़ का आसन जो रहता है वो 14 इंच पर रहता है, तो इसमें 1.5 इंच चौड़ी जो लास्टिक लगेगी ऊपर, तो 1.5 इंच चौड़ी लास्टिक और एंड दोनों ही लगेंगे। आधा हाफ बेल्ट होगा और आधा लास्टिक होगी। जैसे कि 1.5 इंच चौड़ी ऊपर लास्टिक लगेगी और 1.5 इंच ही चौड़ा आधा हाफ बेल्ट होगा और हाफ लास्टिक, यानी तो इस हिसाब से हमने 1.5 इंच के हिसाब से, जैसे ये 1.5 इंच हम पहले ऊपर निकाल देते हैं। देखिएगा 1.5 इंच हमने इस तरीके से निकाला है, क्योंकि आधा इंच मार्जिन जो है लास्टिक हम जब जड़ेंगे तो आधा इंच उसमें चला जाएगा, तो 1.5 इंच हम अपना रखेंगे, आधा इंच कपड़े में ही मार्जिन देंगे और 1.5 इंच हमारा ये पूरा 1.5 इंच हो गया। इसके बावजूद क्या होता है, अब हम आसन नाप देंगे। देखिएगा दोस्तों, हम 14 इंच हमें आसन तैयार रखना है, तो 1.5 इंच ऊपर निकालने के बाद में हम आसन यहाँ पर निशान लगा देते हैं। टोटल हमारा कितना आता है दोस्तों, 12.5 इंच, पौने 12.5 इंच ही आ गया आसन हमारा तैयार। इसी आसन पे हम पैंट को कटिंग करेंगे। ये हमारा आसन का निशान हो गया। आइए दोस्तों, जैसे अपने लंबाई बताई थी आपको 40 इंच, 40 का आधा हम 20 करते हैं, तो सेंटर पे हम आते हैं। हमें तो घुटने का निशान लगाना होगा, तो जैसे लेडीज़ पैंट में घुटने का भी निशान ज़रूरी होता है, तो घुटने का निशान, जैसे कि पैंट की जो टोटल लंबाई है 40 इंच, तो उसका हम आधा करेंगे, 20 होता है आधा, और 2 इंच नीचे चले जाएंगे, यानी ये हमारा घुटने का निशान हो गया। यानी टोटल हमने लंबाई 40 इंच नापी है, और 40 इंच नापने में हमने 2 इंच ऊपर से और घटाया, मतलब आधा तो हमारा यहाँ होता है सेंटर बीच का, उसके बाद 2 इंच और नीचे को हम गिर जाते हैं। 2 इंच नीचे गिराने के बाद में इसको हम सीधा करते हैं। ये हमारा आसन का निशान है, ये हमारा घुटने का निशान है, और प्लस ये हमारा मोरी का निशान है। यहाँ पर लेंथ हमारी तैयार है। ये हमारी लंबाई तैयार के लिए जो निशान है, सबसे पहला निशान जो है लंबाई तैयार का है। उसके बाद जो है देख रहे हैं आप एक्स्ट्रा मार्जिन है, जो कि मोरी तुरपाई में या सिलाई में जिसमें भी फोल्ड होता है उसमें जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 38 इंच कमर है, ये यहाँ पर हमने 38 इंच कमर लिख दी है। 38 का हम चौथाई भाग करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले 38 का हम आधा करते हैं, 19 इंच होता है, और 19 का आधा 9.5 होता है। तो यहाँ पर जो हम लगा देंगे, सबसे पहले देखिएगा मार्जिन, जो साइड में जो मार्जिन दबाते हैं हम, उसके लिए हम इतना मार्जिन पहले ही रख दिए हैं। तो अब 19 का आधा 9.5, 9.5 हमने यहाँ पर कर दिया, और 9.5 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे, 10.5 टोटल। ये हमने 10.5 कर दिया दोस्तों। 10.5 में अब क्या है, 1 इंच हमने जो आपको बताया, तो इसमें 20 सेंटर में हमारी प्लेट्स भी पड़ेगी। आधा इंच हमने इधर का मार्जिन कर दिया है, और जैसे कि आप देख रहे हैं आधा इंच सबसे पहले हमने यहाँ का मार्जिन दिया, उसके बाद में हमने कमर 38 इंच, 19 गुना 38 ये हो गया, और 1 इंच उसमें हमने एक्स्ट्रा कर दिया। टोटल हमारा 10.5 इंच यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में 20 सेंटर पे हम टोटल नापने के बाद में 10.5 का आधा 5.25 यहाँ पर होता है, 5.25 में हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमने सेंटर का निशान लगाया है। इसमें हम 5.5 इंच की जो हमारी डट्स होगी, डट्स के लिए हम इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ पर हमारी एक डट्स होती है जो कि पड़ती है फ्रंट में, डट्स भी पड़ती है, बैक में भी डट्स पड़ती है। तो इस डट के हिसाब से हमने आपको बता दिया कि 20 सेंटर के हिसाब से डट्स रहेगी। अब आज ये मैं दिखाया था, मैं आपको जांग दिखाया था 30 इंच जांग, तो 30 के आधे दोस्तों होते हैं 15, तो यहाँ से हम 30 के आधे 15 ये मार्जिन छोड़ देते हैं आधा इंच। उसके बाद में 30 इंच यहाँ पर हम निशान लगाते हैं, 30 के आधे 15, और 15 इंच पर हम निशान लगाते हैं, और 1.5 इंच हम पीछे की तरफ को घटा देते हैं। कभी भी हम लेडीज़ पैंट काटेंगे तो 1.5 इंच हम पीछे की तरफ को घटा देंगे दोस्तों, और ये हमारा 15 इंच पे निशान तो हमारा तैयार रहेगा। बाकी अब ये रहा, यहाँ पर जो है आधा इंच हम और एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे, ताकि जो हम जिप यहाँ पर जो है आधा इंच का मार्जिन हमने इसलिए दिया है, जब हम इसकी जुड़ाई करेंगे तो जुड़ाई में भी हमारा आधा इंच मार्जिन जाएगा। ये तो हमारा डट्स का हो गया। उसके बाद में जो आधा इंच आप जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा जो मैंने किया है, वो जिप जब हम यहाँ पर जो गोलाई की सिलाई मारेंगे, इस प्रकार से रहेगी दोस्तों। सिलाई देखिएगा, ये हमारी यहाँ से इस प्रकार गोलाई की सिलाई रहेगी, तो यहाँ से इतना मार्जिन दबाने में भी चला जाता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना होता है
कि आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, उसके लिए हम बचा के रखें मार्जिन। तो ये हमारा डट्स का भी हो गया और टोटल हमारा यहाँ का भी हो गया। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 1.5 इंच हमने जो पीछे घटाया है, अब हमने ये 15 इंच टोटल निशान लगाया हुआ दोस्तों, तो वही आधा इंच जैसे कि हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ और यहाँ पर छोड़ा हुआ, वही हम शुरू से लेकर एंड तक का कर देंगे। अब आइए, जैसे 15 इंच मैंने आपको जांग बताई थी, 15 के आधे हम करते हैं 7.5, वो हम यहाँ पर सेंटर का निशान लगाते हैं 7.5, और यहाँ पर भी हम सेंटर का निशान 7.5 लगाते हैं। यानी 15 का हम सेंटर का निशान हम जरूर देंगे। 15 का चौथाई भाग जो होता है, 30 का चौथाई भाग 15 और 15 का आधा 7.5, यहाँ पर चौथाई भाग हमने निशान सेंटर का लगा रखा है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको घुटना बताया था 20 इंच, तो यहाँ जो हमने सेंटर का निशान लगाया है, इससे हम 5 इंच यहाँ निशान लगाते हैं और 5 इंच पीछे की तरफ से। टोटल हमारा दोस्तों 10 इंच हो जाता है। ये देखिएगा 20 इंच घुटना हमारा तैयार हो गया। आइए मैंने अब आपको मोरी बताऊं, तो मोरी का क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सेंटर का निशान लगा के बताया था 7.5 इंच बीच में से, तो मोरी मैंने आपको बताई थी 16 इंच मोरी है, तो 16 का आधा 4 इंच यहाँ पर हम लगाते हैं और 4 इंच आगे की तरफ इस निशान से सेंटर वाले से। टोटल हमारा 16 इंच यहाँ पर हो गया दोस्तों। अच्छा, जब पैंट काटने के लिए हमें लेडीज़ में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि सेफ फंटी बहुत ज़रूरी होती है। तो सेफ फंटी हम यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों, इस प्रकार लगानी होती है। तो देखिएगा दोस्तों, सेफ फंटी हमने लगा दी है और वही सेफ फंटी हम यहाँ पर भी लगाएंगे। लेडीज़ पैंट में सेफ फंटी ज़रूरी होती है। ये देखिएगा दोस्तों, फ्रंट का निशान हमारे लग चुके हैं। अब हम आपको इसकी फ्रंट काटने के बाद में आपको बैक के भी निशान बताएंगे किस प्रकार बैक लगती है। दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको झुका देते हैं हल्का सा। जब लास्टिक हमारी लगेगी तो उसको ऊपर की तरफ लंबाई, जैसे हमारी लास्टिक जो लगाएंगे तो इतनी लास्टिक जब बढ़ाएंगे 1.5 इंच, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम कोने से यहाँ से हल्का सा गिरा देते हैं, अंदर की तरफ को डाउन करते हैं गोलाई के अनुसार। जैसे कि ये हमने गोलाई के अनुसार राउंड कर दिया। और यहाँ से हम, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ से मार्जिन देते हैं, हल्का हल्का यहाँ से इस तरीके से काटते हुए जाते हैं। लेडीज़ पैंट में याद रखें कि हमेशा इसी तरीके से काटेंगे। तो यहाँ से दोस्तों देखिएगा इस प्रकार हम इसको काटते हैं। ये हमारी गोलाई का तरीका है। यहाँ से हम गोलाई पे से इसको काट देते हैं। ये हमारा फ्रंट कट रहा है दोस्तों। इसके बाद हम आपको बैक काटेंगे। इसकी बैक काटने का भी तरीका है अलग, वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसे कि हमने सेंटर का डट्स का निशान लगाया था, इस पर हम कुटका लगा देते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे कि हमने आधा इंच ये गिराया था, यहाँ से डाउन जो किया था, यही आधा इंच ये वाला हो गया 1 इंच, और इसके बाद 1 इंच और हम बैक को भी ऊपर की तरफ को उठा के दिखाएंगे किस तरीके से बैक उठती है। देखिएगा दोस्तों, बैक काटने के लिए हमने कपड़ा नीचे बिछा रखा है। अब हम फ्रंट को इस तरीके से बिछाते हैं इसके ऊपर। देखिएगा दोस्तों, ये हमने बैक काटने के लिए इसको फ्रंट को बिछाया है। और ये जो आप 3 निशान देख रहे हैं, जैसे कि एक निशान पहला ये है, दूसरा ये है घुटने का, और तीसरा हमारा ये निशान है। इन तीनों निशानों को हम इस प्रकार थोड़ा थोड़ा सीधा कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे, और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पर, और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ पर आसन की ओर। तो इन 1.25 इंच वाले को और 1.25 वाले को यहाँ पर इस तरीके से राउंड कर देते हैं। ये हमारा ये निशान तो हो गए इस चीज़ के, यहाँ की गिदरी के हैं। अब आइए दोस्तों, मैं आपको ऊपर के निशान दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इतना मैंने इसको डाउन किया हुआ है, फ्रंट को डाउन किया था मैंने यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ से इतना ही डाउन को उठा दूंगा ऊपर की तरफ। बैक हमें इसलिए उठानी होती है कि बैक हमेशा बड़ी होती है। तो ये हमने बैक दोस्तों इस प्रकार उठा दी है। अब जैसे कि मैंने आपको कमर बताई थी 38 इंच, तो 38 का चौथाई भाग मैंने आपको बताया था 19 आधा, उसके बाद 38 इंच, मतलब 38 का आधा करेंगे चौथाई भाग 19, और 19 का आधा 9.5।
तो 9.5 यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों। उसमें हम 1 इंच का मार्जिन दे देते हैं, क्योंकि बैक में भी हमें डट डालनी होती है। बैक में भी इसी प्रकार यहाँ पर डट पड़ेगी दोस्तों, तो ये डट के लिए भी हमें मार्जिन देना होता है। बाकी अब इसमें पीछे बैक के हिस्से पे लास्टिक रहती है, तो दोस्तों लास्टिक के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लास्टिक के लिए कर देते हैं। ये हमारा लास्टिक के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। और उसके बाद 1 इंच, आधा इंच ये टोटल ये हमारा इसके लिए हो गया, कि जुड़ाई जो करेंगे उसकी जुड़ाई में चला जाता है। यहाँ पर हम निशान लगा, ये जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लाई का निशान, फ्लाई के नीचे यहाँ पर इस प्रकार निशान लगा देते हैं और इसको यहाँ से सीधा करते हैं और यहाँ से इस प्रकार गोलाई दे देते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये निशान जो हमने सीधा किया है वो गोलाई वाला जो आगे का निशान है, इससे गोलाई करने के यहाँ से गोलाई हम इस तरीके से कर देते हैं दोस्तों। कभी भी आप लेडीज़ पैंट काटेंगे तो इसी तरीके से यहाँ से हम इसको काटना चालू कर देते हैं दोस्तों, पुट्ठे पैसे सबसे पहले। ये हमारा पार्ट 1 कटिंग का है। पार्ट 2 में हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे दोस्तों। इसमें साइड में जिप भी लगेगी और लास्टिक भी लगेगी और बेल्ट भी रहेगा सादा। तो तीनों चीज़ें हम इसके अंदर आपको दिखाएंगे दोस्तों। यहाँ से जो हम काटेंगे निशान से आधा इंच की तरफ मार्जिन देकर काटेंगे दोस्तों। ध्यान रखें, कभी भी आप अगर पैंट की लेडीज़ पैंट काटें तो आधा इंच का मार्जिन फिर भी एक्स्ट्रा ही रखें, क्योंकि लास्टिक में जितना एक्स्ट्रा होगा उतना ही बढ़िया रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कट लगा देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ पर हमें डट डालनी है। डट डालने के लिए हमें निशान दोनों जरूर देने होते हैं। तो ये लेडीज़ पैंट की दोस्तों कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 था।